तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सेंसेशनल भी है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग DB कुछ देशों के लिए एक सपना ही बनकर रह गया है? जी हां, एक ऐसा जेट जिसे हवाई जंग का बेताज बादशाह समझा जाता है। लेकिन क्या तुम यकीन करोगे कि खुद अमेरिका ने, जो इसका बनाने वाला है, कतर, टर्की और ताइवान जैसे देशों को भी इसे खरीदने की इजाजत नहीं दी? ये पाबंदियां क्यों हैं? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की सुपीरियोरिटी बनाए रखने का खेल है, या इसके पीछे कुछ और खतरनाक मकसद छिपे हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उन देशों की लिस्ट पर भी नजर डालेंगे जिनके लिए F-35 एक पहुंच से बाहर की चीज है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं F-35 लाइटनिंग DB की। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि ये लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसमें ऐसी काबिलियत है कि ये दुश्मन के रेडार की नजरों से गायब रह सकता है और एक ही टाइम में कई तरह के मिशन पूरे कर सकता है। कतर ने बाकायदा तौर पर 2020 में अमेरिका से F-35 जेट्स खरीदने की रिक्वेस्ट की थी। उनकी चाहत थी कि वो अपनी एयरफोर्स को इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करे ताकि इलाके में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी और मजबूत हो सके। इसराइल ने खुलकर इस डील की मुखालफत की और अमेरिका पर प्रेशर डाला कि कतर को F-35 जेट्स न बेचे जाएं। उनका कहना था कि अगर कतर को ये एडवांस जेट्स मिल गए तो इससे रीजन में पावर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इसराइल की मिलिट्री सुपीरियोरिटी को बड़ा खतरा हो जाएगा। अब बात करते हैं टर्की की, एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट नेटो पार्टनर है, बल्कि उसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी सब मानते हैं। टर्की F-35 प्रोग्राम के शुरुआती पार्टनर्स में शामिल था और उसने इन जेट्स की तैयारी में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। टर्की ने अपनी डिफेंस जरूरतों को देखते हुए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया और यही फैसला उसके लिए F-35 प्रोग्राम से बाहर होने की वजह बन गया। अमेरिका ने टर्की के इस कदम पर सीरियस कंसर्न्स दिखाए। उनका कहना था कि रशियन S-400 सिस्टम नेटो के डिफेंस सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है और अगर इसे F-35 जेट्स के साथ ऑन ऑपरेट किया गया तो इससे F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रूस को लीक होने का खतरा है। और अब बात करते हैं ताइवान की, एक ऐसा आइलैंड जो चीन के साथ अपने झगड़ों की वजह से हमेशा दुनिया की नजर में रहता है। ताइवान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए लेटेस्ट अमेरिकी हथियार चाहता रहा है और F-35 जेट्स भी उसकी विश लिस्ट में शामिल थे। लेकिन अमेरिका ने ताइवान को F-35 जेट्स बेचने का फैसला फिलहाल रोक दिया। इस फैसले के पीछे कई कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स काम कर रहे थे। सबसे बड़ा फैक्टर चीन का जबरदस्त प्रेशर था। इस सिचुएशन ने ताइवान को एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। एक तरफ उसे अपने सर्वाइवल के लिए लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतों के कॉम्प्लिकेटेड गेम की वजह से उसे ये टेक्नोलॉजी हासिल करने में मुश्किल हो रही है। अब कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका F-35 हासिल करने का सपना तो दूर की बात, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश, जिनके अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं, उन्हें तो किसी भी हालत में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, जैसा कि हमने पहले भी बताया, टर्की जैसे बड़े नेटो देश का मामला है। टर्की, जो दशकों से अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, उसे सिर्फ इसलिए F-35 जेट्स नहीं मिले कि उसने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया। यह सिचुएशन एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या वाकई दोस्ती और पार्टनरशिप ऐसी ही होती है? क्या एक देश अपने डिफेंस से जुड़े फैसले करने में पूरी तरह आजाद नहीं होता, खासकर तब जब वो एक बड़े मिलिट्री अलायंस का हिस्सा हो? अब जरा डिटेल में सुनते हैं कि आखिर F-35 इतना स्पेशल क्यों है और इसे क्यों हवाई जंग का फ्यूचर कहा जा रहा है। ये जेट सिर्फ ट्रेडिशनल लड़ाई तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्विलांस और जासूसी जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में भी माहिर है। इसकी लड़ने की ताकत का प्रैक्टिकल डेमो भी हो चुका है। 2018 में इसराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने F-35 जेट को जंग के हालात में इस्तेमाल किया। तो आखिर वो क्या चीज है जो F-35 को इतना ज्यादा पावरफुल और यूनिक बनाती है? इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो इसे दुश्मन के रेडार से लगभग गायब कर देती है। और अब एक बोनस फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि F-35 प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट कितनी है? ये पूरी दुनिया का सबसे महंगा वेपन्स प्रोग्राम है, जिस पर अब तक $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, 2000 अरब डॉलर से भी ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका इतना भारी इन्वेस्टमेंट इस एक फाइटर जेट पर क्यों कर रहा है? लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है।
जो देश अमेरिकन पॉलिसी से सहमत नहीं होते या जिनके बारे में अमेरिका को कंसर्न्स होते हैं, उन्हें ये जेट बेचा नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी F-35 जेट और उससे जुड़ी पाबंदियों की कहानी। हमने देखा कि किस तरह ये लेटेस्ट वॉर मशीन कुछ देशों के लिए एक सपना बनकर रह गई है और इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल वजहें काम कर रही हैं। हमने कतर, टर्की, ताइवान और दूसरे देशों के केसेस को देखा और ये समझने की कोशिश की कि अमेरिका के फैसले किन फैक्टर्स पर बेस्ट थे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुमने कुछ नया सीखा तो अभी हमारे चैनल को फॉलो करो और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और भी पावरफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।